दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई आपका दोस्त यूसुफ मंसूरी, ओबीसी महासभा सामाजिक हिस्सेदारी न्याय दिवस संविधान क्लब नई दिल्ली, विशेष जाति जनगणना मंडल कमीशन की सिफारिश है कॉलेजियम सिस्टम। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सीमा कुशवाहा, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट। सीमा कुशवाहा जी बताएं। क्या लगता है आपको? इस महासभा से नहीं, इस कार्यक्रम से महासभा तो बहुत जगह काम कर रही है। डेफिनेटली इस तरीके की संगोष्ठी होती रहनी चाहिए। जो मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और सबको राइट है अपनी बात रखने का, तो जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़, महिलाओं के मुद्दे हैं, अगर ऐसे मन से चर्चा अगर उन पर होती रहेगी तो कुछ ना कुछ तो बेटर ही होगा। अच्छा, बहुत अहम बात आपने कही कि यहाँ कई सारे दिग्गज लोग तो थे लेकिन इनकी पत्नियाँ नहीं आई, उस पर क्या कहना चाहिए? रियलिटी है, क्योंकि समाज के ठेकेदार हैं पुरुष, पैट्रियार्किकल माइंडसेट है, वो अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं। लेकिन फीमेल जब वो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को प्रूव करती है और बहुत अच्छे से प्रूव करती है। इसका एग्जाम्पल ओलंपिक गेम देख लीजिए, जब फीमेल पावर में आई तो देखिए इंदिरा गांधी जी को देखिए, बहन सुश्री कुमारी मायावती जी को देख लीजिए, ममता बनर्जी को देखिए। 21वीं शताब्दी में भी आज भी इन मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है, जहाँ सबका साथ सबका विकास चल रहा है। 21वीं शताब्दी ने आगे आने वाली और भी दशकों तक, आपको क्या लगता है आज अगर एक बेटी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की फाइट कर रही है तो वो जाकर के लीड करेगी, वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा पाएगी? जितनी फीमेल जा रही हैं वो किसी पार्टी की नेता के रूप में जा रही है, इंडिविजुअल उनकी आइडेंटिटी कहाँ है। और जब किसी लीडर की बात होती है तो नरेंद्र मोदी जी, अखिलेश यादव जी और जितने भी नेताओं की बात होती है, लेकिन इंडिविजुअल कोई फीमेल आज के समय में लीडर आपको समझ में आ रही है इस देश के अंदर? एक दो को छोड़ दिया जाए तो इसका मुख्य कारण क्या लगता है आपको? मुख्य कारण दो है। जो ये पैट्रियार्किकल सिस्टम है इसको ब्रेक करेंगी फीमेल और घर से बाहर निकलेंगी और जितने भी इंस्टीट्यूशंस उसका शोषण करते हैं उसको ब्रेक करेंगी, तब ये रिफॉर्म होगा। और ये रिफॉर्म सिर्फ फीमेल अपने लिए नहीं करेगी, इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सामाजिक ताने बाने को और सुदृढ़ किया जाए, करप्शन खत्म हो, क्राइम खत्म हो, इन सारी चीज़ों कोई समय सीमा भी है कि तब तक खत्म हो जाएगा? डेवलपमेंट हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, कोई उसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकता। अमेरिका अगर ये कहे कि हमने डेवलप कर लिया है अपने आप को, तो मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट की कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका आज मानसिक बीमारी को आपातकाल घोषित कर चुका है, राइट? नासा बना लिया, अंतरिक्ष में पहुंच गए सारी चीज़ें, तो एब्सोल्यूट कोई टाइमलाइन नहीं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर हर वर्ग, जाति, धर्म, लिंग का व्यक्ति, बच्चे से लेकर के महिलाओं की, उनको राइट के लिए लड़ाई नहीं करनी थी, क्योंकि राइट की बात तब आती है जब कोई उसका वायलेशन करता है, उनके अधिकारों का, उनको कोई शोषण करता है, उनको कोई हरस करता है, तब हम कहते हैं ये मेरे राइट है। आखिर हमारे तो राइट कई सारे फिर दिग्गज लोग तो ये भी कहेंगे कि 30% महिलाएं हैं, तो 30% है, किसने कहा 30%? बताइए, 50% है। आपका क्वेश्चन भी गलत है और उनका सर का आंसर भी। इसी में लिखा हुआ था 30% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात हो रही है। महिलाओं की आबादी 50% है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। जो जिसकी संख्या उसके हिसाब से दे दो सबको, ठीक है? तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है डियर, ये मुद्दे बहुत बड़े, कभी ऑफिस में आओ डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो पहले आप अपने घर की स्त्री के साथ सामाजिक न्याय और बच्चों के साथ कर लीजिए, फिर जाति के साथ भी कर लीजिए। जितने जाति का संगठन बने, मैं कह रही हूँ अपने जाति के लोग भी ईमानदारी से एक दूसरे का सपोर्ट कर दे, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा और आपको पॉलिटिकल पावर भी मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि हम जाति के अंदर भी अपनी जाति के लोगों को भी सपोर्ट नहीं करते। पता नहीं एक हाइपोथेटिकल लड़ाई चल रही है जो वर्चुअल दुनिया में लड़ाई चल रही है। मैं मानती हूँ इन चीजों को कि बहुत सारी चीजें हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है बहुत सारी चीजें उसका, लेकिन जिस तरीके से हमारी संख्या है, जिस तरीके से हमारी फाइट होनी चाहिए निरंतर, सभी लोग कहते हैं कि बार बार बीजेपी आ जा रही है, बीजेपी आ रही है स्ट्रेटजी के बदलने से। बीजेपी किस वजह से आ रही है? अगर लोग कहते हैं, हम सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक कोई पार्टी आ नहीं सकती सत्ता में, ना केंद्र में ना स्टेट में। तो भाई इस दिल्ली की धरती पर कभी क्या हम 10 लाख की संख्या में भी, चलो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है, 10 लाख की संख्या में भी हम कभी यूनाइट होकर के उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अगर हमारे भारत का संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है प्रेमबल में, तो मैं कहती हूं कि हमारी जो प्रेमबल है, हमारा जो भारत का संविधान है, उस संविधान
अंदर जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, जितना भी सामाजिक ताना बाना स्ट्रक्चर है, तो किसी ने तो ये प्लानिंग पहले कर ली होगी, इसीलिए वो सत्ता में आसीन। आबादी हम लोगों की ज्यादा है, इस देश के अंदर करीब 90% आबादी है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की। हम बार बार ब्लेम करते हैं, हमारा आरक्षण ले लिया, हमारे साथ भेदभाव किया, हम अभी तक एक नहीं हो पाए, हम सत्ता में नहीं पहुंच पाए, हमारे साथ निरंतर भेदभाव हो रहा है। और फिर मंच से नारा लगता है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे का चरितार्थ पता है हम लोगों को? इस नारे का चरितार्थ है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो बहुजन आबादी है, उसके पास वोट का अधिकार है और इस वोट के अधिकार से राज उसका चल रहा है और हम अपने वोट का यूज भी नहीं अपने हक के लिए नहीं कर पाते। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? मेरा यह मानना है कि वाकई में कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी संस्था, 2-3 चीज अगर उसके अंदर है, नंबर 1 ईमानदारी, नंबर 2 एकजुटता, यूनिटी, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन आपका, और नंबर 4 है प्लानिंग, उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन। लेकिन मैं तो आधी आबादी हमारी तो यहाँ पर है भी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा कि आप लोग शांतिपूर्वक मुझे सुन रहे हैं। और शायद हो सकता है मेरी बात मैंने पहले भी कहा कड़वी लगे। मेरे भाइयों, इस देश का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं आज, और देश आजाद होने के बाद करते आए हैं, आखिर कुछ तो उसको मैं तो स्ट्रेटजी कहती हूँ, क्योंकि अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो हमने उनका षड्यंत्र को अभी तक तोड़ क्यों नहीं पाया, जब हमारे पास वोट भी है, हमारे पास हमारी आइडियोलॉजी भी है, और हमारे पास हमारे देश के अंदर ऐसे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है जिसको हम भारत ही नहीं वैश्विक पटल पर दावे के साथ कह सकते हैं कि हम उस देश की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मानवता की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बुद्ध की, जिन्होंने समानता की बात की। किसकी बात करेंगे? अपने महापुरुषों की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का जब संविधान लिखा तो उसमें जाति, धर्म, भेदभाव हर चीज से परे जाकर के उन लोगों को भी अधिकार दे दिया समानता का, जिन लोगों ने इस देश में बहुत बड़े समय तक और निरंतर भेदभाव किया। आप सोचिए कि हम लोग किस जगह से आते हैं और क्या हमारी बिलोंगिंग्स है। हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पर। आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, मुझे अच्छा लगा, और स्पेशली ओबीसी महासभा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इस मंच से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देश की जब 50% आबादी है तो उसका वोट भी 50% है। आखिर उस 50% आबादी का वोट कहां जा रहा है? माता सावित्रीबाई फुले जी की हम आज जयंती मना रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात की है, उनकी जयंती को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या हमारा उद्देश्य उन्हीं की महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा को रख करके माल्यार्पण करना है? मैं वकालत करती हूँ कोर्ट में, मेरे पास सबसे ज्यादा मैटर आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। मैं ये जानना चाहती हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, जिन्होंने उस दौर में अपनी पत्नी को घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया, उस कीचड़ को सहन करने के लिए प्रेरणा दी कि तुम आज अगर ये कीचड़ सहन कर रही हो जो तुम्हारे ऊपर फेंका जा रहा, अगर आज तुम इस घर में बैठ गई तो आगे आने वाली हमारी देश की जो पीढ़ियां हैं महिलाओं की, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगी। वो लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि आज से करीब 150-125 साल, पौने 200 साल पहले एक व्यक्ति इतना प्रोग्रेसिव माइंड का पर्सन था, महात्मा ज्योतिबा फुले जी इतने प्रोग्रेसिव माइंड थे कि उस दौर में जब स्त्रियों को घर से निकलने की आजादी नहीं थी, चाहे वो किसी भी समाज की स्त्री हो, उन्होंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला। लेकिन सभागार में मेरे बैठे भाई अपनी पत्नियों को क्यों नहीं ला पाते? फेसबुक पर अपनी ओपिनियन देने वाले, मीडिया में ओपिनियन देने वाले, सार्वजनिक मंच पर भाषण देने वाले, इनकी पत्नियां क्या कर रही हैं, इनकी बेटियां क्या कर रही हैं, इनकी माताएं क्या कर रही हैं, सिवाय रोटी बनाने के अलावा?
कभी सोचा है? हम लोग बन गए हैं सामाजिक संगठन बना करके ठेकेदार या पॉलिटिक्स में परिवर्तन करेंगे, सत्ता का परिवर्तन करेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो घर में 50% आबादी है आपकी पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, माता के रूप में, वो भी इस देश की पूंजी हो सकती थी। देश ही नहीं, समाज की, ओबीसी समाज की, एससी समाज की, आपकी परिवार की पूंजी हो सकती थी। लेकिन आपने अपने विचारों को सार्वजनिक करने के लिए, लेकिन आपने अपनी चीजों को स्थापित करने के लिए उसको आपने घर की चारदीवारी में बंद कर दिया। इस देश की जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, वो बात अलग है कि आप सुन रहे थे ओबीसी महासभा सामाजिक हिस्सेदारी न्याय दिवस संविधान क्लब नई दिल्ली। मैं आपसे विदा लेता हूँ यूसुफ मंसूरी। जय हिंद, जय भारत।